एलिमेंट को, और यहाँ पर कौन सा बोल रहा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग है आपके एप ब्लॉक एलिमेंट। ये ध्यान रखना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, एप ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की तो मैं आपको सिंपल लिखवा देता हूं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-2 f, और f के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपके 1 to 14। क्लियर है। इसके बाद में क्या आएगा आपके d वाला, मीनिंग n-1 d, और d में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 to 1 आएगा। क्लियर है। इसके बाद में आएगा आपके ns, और s वाला फुली फिल्ड होता है, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा 2 आएगा। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। ये क्या होता है आपके जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पर एप ब्लॉक एलिमेंट है। एप ब्लॉक एलिमेंट को अपन दो सीरीज में डिवाइड करते हैं। एप ब्लॉक एलिमेंट्स आर categorized into two series. First is 4f series and second is 5f series. क्लियर है। 4f सीरीज होती है, इसी को आप कौन से एलिमेंट बोलते हो, लेंथेनाइड एलिमेंट, जिसको एलएन से रिप्रेजेंट करते हो। और 5f सीरीज के एलिमेंट इसको आप कौन से बोलते हो, एक्टिनाइड एलिमेंट, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एसीसी। क्लियर है। एलएन का मीनिंग लेंथेनाइड सीरीज का मीनिंग 4f इलेक्ट्रॉन, और 5f सीरीज का मीनिंग क्या हो गया, एक्टिनाइड एलिमेंट। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, n-2f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की बात करते तो वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर करता है, n-1 d ऑर्बिटल में क्या करता है, एंटर करता है। ये तो हो गई ट्रांजिशन मेटल की बात। अब इसने क्या बोला, इनर ट्रांजिशन मेटल, मीनिंग इससे भी एक इनर ऑर्बिटल, इनर सेल के अंदर। तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर क्या पॉइंट मेंशन किया, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल्स। क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट देखो क्या मेंशन करा, म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल। ये पॉइंट अपन जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके एफ जो ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 in lanthanide and actinide, so atomic size of these elements slightly decreases. It is known as lanthanide contraction. Its effect is also observed in 5d transition series. और ये वाला जो आपकी इफेक्ट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सी सीरीज पर ऑब्जर्व करते हैं अपन, 5d सीरीज पर। और इसी कारण जो आपके 4d और 5d सीरीज है इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अदरवाइज आप इसकी एक सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो मैं रिपीट कर देता हूं क्या डेफिनेशन है, आप राइट डाउन कर सकते हो। द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज with increase in atomic number in lanthanide series is known as lanthanide contraction. क्लियर है। अब यहां पर देखो, जब भी ये आपको ऑलवेज माइंड में सेट करके रखना है क्या, कि जब भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो 4 स्टेटमेंट देकर पूछ लेता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये ध्यान रखना, जब भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है तो वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है या जेड इफेक्टिव है वो किस पर डोमिनेट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, तभी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पर देखो इसका एप्लीकेशन है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रेडियाई। अब यहाँ पर आप देखो क्या बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो, एटॉमिक साइज बोल सकते हो, या रेडियाई बोल सकते हो। 3d से ग्रेटर देन होती है 4d सीरीज की, लेकिन 4d और 5d सीरीज की क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, और इधर एग्जाम्पल है टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड
हाफनियम। क्लियर है। और मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये वाली जो एलिमेंट है कौन सी, स्कैंडियम वाला, ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। इट्रियम वाला कौन सी का, 4D सीरीज का एलिमेंट है। और लैंथेनम वाला कौन सा, 5D सीरीज का एलिमेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है कहाँ एप्लीकेबल होता है, 5D सीरीज पर। तो यहाँ से देखो आपके, तो ये जिरकोनियम और हाफनियम है, इनका जो साइज है ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपकी अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एटॉमिक साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कारण अपने इसको क्या बोल सकते हैं, ट्विंस एलिमेंट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्विंस एलिमेंट। नहीं, इनका एटॉमिक साइज है वो इतना सिमिलर हो जाता है कि इनका अपन केमिकल सेपरेशन इजीली नहीं कर सकते, इसीलिए अपन इसको और कौन से एलिमेंट बोल सकते हैं, ट्विंस एलिमेंट। मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है इनका एटॉमिक साइज। क्लियर है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जो यूट्रियम और लैंथेनम का साइज इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी 4D और 5D का है। जिरकोनियम और हाफनियम का तो अपन ने इक्वल बोल दिया, लेकिन यूट्रियम और साथ में आपके लैंथेनम का जो एटॉमिक रेडियस तो वो इक्वल क्यों नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर देखो जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लैंथेनाइड के आफ्टर क्या करता है, एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर देखो लैंथेनम है, मीनिंग ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है लैंथेनम। लैंथेनम जो आपके लैंथेनाइड सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होता है, सीरियम होता है। ये ध्यान रखना कौन सा होता है, सीरियम होता है, Ce। ये फर्स्ट एलिमेंट होता है किसका, आपके 4F सीरीज का। क्लियर है। 4F सीरीज का ये फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, Ce, जिसको क्या बोलते हैं, सरियम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लैंथेनम है ना, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है। क्लियर है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। और मैंने पहले वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, लैंथेनाइड जो एलिमेंट है ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 58 से। कौन सा एलिमेंट होता है, सरियम से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग कहां पर होती है, ल्यूटेशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71। लेकिन इसका 57 है, तो यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग ही नहीं सकता, क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुए। हाफनियम की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि इसके बीच में कौन से एलिमेंट आ गए आपके, यहाँ पे एलिमेंट आ गए लैंथेनाइड एलिमेंट, 4F सीरीज वाले एलिमेंट। क्लियर है ये वाला डाउट। अब चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। अब जो आपका थर्ड जो एक्सेप्शन है, अपन एक्सेप्शन देख रही है, एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। अब अपन डिस्कस करेंगे कौन सा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, यहां पर अगर अपन बात करें थर्ड ए ग्रुप की, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो आपके मेंडेलिव जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं कौन से कितने ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में और कितने आपके पीरियड्स है। तो 7 तो ग्रुप्स है और 7 तो क्या होते हैं आपके पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी बात करा, थर्ड ए ग्रुप की बात करा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड ए ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो, 13 वाला ग्रुप बोलते हो। 13 वाले ग्रुप में क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट है वो मेंशन कर देता हूँ। ये देखो जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मीनिंग 13वें ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एलिमेंट आते हैं बोरोन, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका गैलियम, फिर आता है आपका इंडियम, देन थेलियम। तो दीज एलिमेंट्स आर 13 ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब अपन ने अगर अपने जो बेसिक नॉलेज की बात करें, अभी तक जो अपन ने एटॉमिक रेडियस में लर्न किया, उसमें अपन ने एक ही बात सीखी कि ये वाला क्या हो गया, ग्रुप, और ग्रुप में क्या करवाता है, अप टू डाउन, मीनिंग क्या करता है, टॉप टू बॉटम क्या करवाता है, अपन को मूव करवाता है। टॉप टू बॉटम मूव कर दे तो वहां पर मैंने बताया था नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज। तो इनका एटॉमिक साइज भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। मीनिंग बोरोन का मिनिमम और मैक्सिमम किसका होना चाहिए था, थेलियम का। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता था, और वो एक्सेप्शन कौन सा, यही इंपोर्टेंट है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम वाला।
क्यों हो रहा है यहाँ पर? अगर देखो वहां पर लेंथेनाइड आ रहे थे तो उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया था। अब एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में कौन से एलिमेंट आएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोल दूंगा मैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है? 13 होता है, और गैलियम का कितना होता है? 31 होता है। और मिड के अंदर आपको पता है 21 से लेकर 30 तक कौन से एलिमेंट आ गए आपके? डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। तो वो भी मेंशन कर देता हूं मैं। स्कैंडियम 21 से लेकर, और जो जिंक होता है, क्लियर है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। इस वाली सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं अपन? 3D सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं? 3D सीरीज। अब आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम और गैलियम के मिड में कौन से एलिमेंट आ रही है आपके? 3D सीरीज के। 3D सीरीज का मीनिंग क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है ना, मीनिंग जो गैलियम की एटॉमिक रेडियस है वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम से ग्रेटर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो यही वाली बात है, इंपोर्टेंट है। देखो ये वाला ऑर्डर इंपोर्टेंट बनता है। बोरोन से ग्रेटर देन एल्यूमिनियम की रेडियस, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस ऑलमोस्ट क्या हो रही है? इक्वल। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और कौन सी सीरीज के एलिमेंट आ रही है? 3D सीरीज के एलिमेंट आ रही है। कहां से लेकर कहां तक? स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। क्लियर है? तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइल एटॉमिक साइज, देखो नोट इंपोर्टेंट है, ये नोट मेंशन कर रखा है मैंने। क्या नोट है यहाँ पर? वाइल एटॉमिक साइज शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अपने यही पढ़ा अभी तो बेसिक नॉलेज के बेस पर, क्या कि अप टू डाउन मूव करते हो ग्रुप में तो क्या इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का। क्लियर है? तो यहां पर देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट मेंशन कर दिया इसने, क्या? द साइज ऑफ गैलियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एल्यूमिनियम। क्लियर है? ये एल्यूमिनियम Al है यहाँ पर। क्लियर है? नहीं, क्या बोल रहा है? जो आपके द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द गैलियम ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे लॉजिक है, ट्रांजिशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1, बट इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है अगर डी ब्लॉक की बात कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होते हैं? n-1d ऑर्बिटल में। क्लियर है? अगर f ऑर्बिटल की बात करता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में, वहां पर आते हैं n-2f में आते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखो यही बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो गैलियम और एल्यूमिनियम है, इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और साथ में यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के कंपटीशन में आपको जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, और उसका नाम क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आपको नाम से क्लियर हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीनिंग यहाँ पर किसका नंबर सेम होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मीनिंग क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। तो देखो यहाँ पर क्या? ए सीरीज ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर देखो सीरीज में कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन हो सकता है और एटम हो सकता है। बस कंडीशन एक ही ध्यान रखनी, चाहे से एटम हो, आयन हो, अदरवाइज मॉलिक्यूल हो, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है? ए सीरीज ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन विच ईच स्पीसीज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही आपको क्राइटेरिया यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे से वो स्पीसीज आपके आयन हो, एटम हो एंड मॉलिक्यूल हो। बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, मीनिंग उनका एटॉमिक नंबर है वो क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक बार डिफाइन कर देता हूं वापिस से। ए सीरीज ऑफ एटम्स, ions and molecules in which each species contains same number of electrons but different nuclear charge is known as isoelectronic series। एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, देखो एग्जाम्पल को अपन यहाँ पर लर्न करते हैं। जैसे यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना मेंशन किया है? -3। फिर बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना मेंशन किया है? -2।
देन आपके फ्लोराइड मीनिंग फ्लोरीन पर कितना चार्ज मेंशन किया है -1, देन आपके नियोन Ne और इसके बाद में मेंशन कर रखा आपके सोडियम मीनिंग Na पॉजिटिव, देन मैग्नीशियम बाइकेटाइन मीनिंग Mg2 पॉजिटिव। अब देखो अभी अपन कॉन्सेप्ट सीख कर आए, क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपके एलिमेंट के ऊपर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नेगेटिव में आता है मीनिंग उतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, गेन किए, और जितना मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है मीनिंग जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है मीनिंग उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए, उसने डोनेट किए। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, अगर न्यूट्रल होता तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होता है 7। यहाँ पर मैं किसके नंबर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के नंबर, और यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा इनका एटॉमिक नंबर मीनिंग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर की बात करो, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोराइड का कितना होता है 9 होता है, नियोन का 10, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। अब यहाँ पर अपन सेकंड वाला जो कॉलम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रल था तो कितना था 7। अब मैग्नीट्यूड कौन सा है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड है चार्ज का, क्लियर है। और चार्ज का जब भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या, उस वाले एलिमेंट ने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन। अगर न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते 7, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए मीनिंग -3 आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 10 हो गया, क्लियर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 10 आ गया। फ्लोरीन न्यूट्रल होता तो 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी -1 चार्ज है लेकिन इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। नियोन न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मीनिंग ना ही तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना ही लॉस किया है, मीनिंग यहाँ पर जितना एटॉमिक नंबर है जितना प्रोटॉन उतना क्या होंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर मीनिंग 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, लेकिन अब की बार मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कौन सा है पॉजिटिव वाला, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, +1 मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर +2 मीनिंग इसने 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो ये वाली बात जो जस्टिफाई हो गई यहाँ पर, ये देखो क्या क्या हो सकता है, आपका एटम हो गया और साथ में क्या हो गया आयन हो गया। इनमें क्या है, इनका देखो जो जेड है मीनिंग एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज है बट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so these ions and atoms are also known as isoelectronic series, क्योंकि अपन को क्राइटेरिया क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है सेम हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जांपल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखो कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, मीनिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या होता है सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस, प्रोटॉन तो इंक्रीज हो रहा है, देख लो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो प्रोटॉन का नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है यहाँ पर सेम है। अब देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, इसके पीछे जो लॉजिक है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का, उसके पीछे भाई इसका जो अगर अपने यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे एटॉमिक रेडियस का, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट देखो क्या है, the effective nuclear charge is increases and atomic size is decreases। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वहां पर एटॉमिक साइज क्या होता है ऑलवेज डिक्रीज होता है। In an isoelectronic series, atomic size decreases with the increases of a charge। क्लियर है। अब यहाँ पर रेस्पेक्ट लेना, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपके जो एटॉमिक रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी इंक्रीज होगी। क्लियर है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आर एज अंडर, ये सभी में भी देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, -2 मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितना हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में भी कितना हो जाएगा 17, -1 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन के लिया तो इसमें भी कितना हो गया 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका भी +1 है, मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो इसमें से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, +2 है, मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 18 हो गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो इसका भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। लेकिन ये जितने भी आपके आयंस दे रखे S-2, क्लोरीन -1, पोटेशियम +1, कैल्शियम 2+,
और आपके स्कैंडियम +3। तो सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। इसी टाइप से यहाँ पर क्लियर है, इनका भी क्या हो जाएगा, आपके सेम हो जाएगा। ये वाला समझ लो क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है। देखो नाइट्रोजन में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, NH3 की, NH3, और सेकंड वाला कौन सा मेंशन किया आपको, वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग H2O। तो देखो यहाँ पर NH3 है, इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन में तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7, प्लस नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 1, मीनिंग यहाँ पर 7 + 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखो सॉरी H3O पॉजिटिव है, जो आपको एग्जांपल मेंशन कर रखा है कौन सा, H3O पॉजिटिव वाला। तो अब यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन, तो 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कौन सा है, +1, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो आपके अमोनिया एंड जो आपके हाइड्रोनियम आयन है, ये भी कौन सी सीरीज के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के। क्लियर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं इस वाले की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वाली सीरीज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर आपको ये वाली बात है बिल्कुल लर्न करनी है, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में। अगर बात हो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की, किसकी बात करेंगे अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात करेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, अगर उसमें अपन बात करें एटॉमिक रेडियस की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और वहां पर अपन डील किससे कर रहे हैं, अगर अपन डील कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस से, तो वहां पर आपको ऑलवेज ध्यान रखना है एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड के। क्लियर है। मीनिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सबसे ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस होगी। क्लियर है। और उसके बाद में यहाँ पर इक्वल करके मेंशन करना है। क्लियर है। तो एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज की मैक्सिमम होगी। देन कौन आएगा, न्यूट्रल वाला। कोई भी आपको एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है फिर उसकी एटॉमिक रेडियस होगी, और सबसे लेस किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज वाले की। क्लियर है। सबसे लेस किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज वाले की। अब देखो ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर दिया, ये लीजिए एग्जांपल हो गया आपकी, ये लीजिए नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2। एक मिनट रुकिए, इसको देखते हैं अपन। एग्जांपल है तो एग्जांपल आपको ये लेना है, ऑक्सीजन की जगह आपको क्या लेना है, यहाँ पर O-2 लेना था। क्लियर है। कौन सा लेना, O-2। तो यहाँ पर क्या हो गया, N-3। सेकेंड वाला कौन सा हो गया, O-2। देन आपने मेंशन कर दिया Na पॉजिटिव, और देन मेंशन कर दिया आपने नियोन, और आपको इसमें पूछ लिया एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या आएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया कि इनका जो आपको कंपाउंड गिवन है, इनकी अगर एटॉमिक साइज से, एटॉमिक रेडियस से, क्लियर है, आपको डील करवा ले, तो वहां पर देखो मैंने हिंट बता दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको लर्न कर लेना, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो गए। एटॉमिक रेडियस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जब भी फाइंड आउट करते हो तो क्या ध्यान रखना, सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, नेगेटिव वाले की, देन न्यूट्रल, देन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखते पता चल गया ये दोनों तो कौन से आपके नेगेटिव वाले, ये दोनों। ये वाला नियोन कौन सा है, न्यूट्रल वाला है, और सोडियम कौन सा आपके, पॉजिटिव वाला। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस तो नेगेटिव वाले की मीनिंग N-3 और O-2 की होगी। लेकिन अब यहाँ पर समस्या आ गई कि इन दोनों में से किसकी ग्रेटर करनी है, तो अपन फैक्टर पहले पढ़ चुके हैं, एज वेल एज नेगेटिव चार्ज जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो नेगेटिव कहां पर ग्रेटर है, नाइट्रोजन पर। तो सबसे मैक्सिमम जो एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, N-3 की। उसके बाद में नंबर किसका आएगा, ऑक्साइड का, O-2। देन देखो नेगेटिव वाला हो गया, फिर कौन आता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन है, नियोन। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर नियोन, और नियोन के बाद में देखो कौन आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा है, Na पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो आप पॉइंट अप्लाई करते हो, तो ये वाला पॉइंट आपको अप्लाई कहां पर करना है, उसी जगह अप्लाई करना है जहां पर सीरीज कौन सी हो, आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो। यहां पर काउंट कर लो सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, चाहे से सोडियम पॉजिटिव हो, नियोन हो, ऑक्साइड हो एंड नाइट्रोजन -3 हो।
कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में ये ध्यान रखना, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे मैक्सिमम, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, उतनी मिनिमम। न्यूट्रल वाला दोनों के मिड में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। क्लियर है? अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।